क्या आपने कभी सोचा है कि दाल खाने के बाद आप इतने थके हुए और फूले हुए क्यों महसूस करते हैं, जबकि आप जानते हैं कि यह एक स्वस्थ भोजन है? एक 65 साल की महिला की कल्पना करिए, जो हमेशा उसी तरीके से दाल बनाती थी जैसा उसने अपनी मां से सीखा था, और अपने परिवार को पौष्टिक भोजन परोसने पर गर्व महसूस करती थी। लेकिन हर रात खाना खाने के बाद वह भारीपन महसूस करती थी, पेट में गैस बनती थी और एक अजीब सी नींद उसके शरीर पर हावी हो जाती थी। वह सोचती थी कि यह सिर्फ उम्र का असर है, कि ऐसा महसूस करना सामान्य बात है। सच्चाई यह है कि करोड़ों लोग दाल बनाने में ऐसी चुपचाप गलतियां कर रहे हैं, जो इस पवित्र भोजन को शरीर के लिए सूजन और परेशानी का कारण बना देती है। जो चीज पोषण देनी चाहिए, वह दरअसल ऊर्जा चुरा रही है और ऐसे लक्षण पैदा कर रही है जिन्हें कई लोग बुढ़ापे के प्राकृतिक संकेत समझ लेते हैं। यह एक ऐसा रहस्य है जिसे कम लोग जानते हैं, लेकिन यह रोजाना आपके पाचन, आपके मेटाबॉलिज्म और यहां तक कि आपके मिजाज को भी प्रभावित कर सकता है। आज आप जानेंगे कि वे कौन सी आम गलतियां हैं जो दाल को आपके स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक बना देती हैं। कैसे पहचानें कि आपका शरीर इनसे पीड़ित है, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि दाल को कैसे तैयार करें ताकि वह वाकई आपके शरीर के लिए फायदेमंद हो। उस खुलासे के लिए तैयार हो जाइए, जो आपके खाने की मेज पर इतनी मौजूद इस चीज को देखने का आपका नजरिया पूरी तरह बदल सकता है। नंबर 1, शरीर पर दाल का प्रभाव। कल्पना करिए कि आप हर सुबह उठते हैं और ऐसा लगता है जैसे आपने रात भर पत्थर ढोए हों। आपकी मांसपेशियों में दर्द होता है, आपका दिमाग धुंध में लिपटा हुआ लगता है, और वह ऊर्जा जो आपके पास 40 साल की उम्र में थी, वह हमेशा के लिए गायब हो गई लगती है। आप आईने में देखते हैं और एक थका हुआ, सूझा हुआ चेहरा दिखता है, और आप सोचते हैं, क्या मुझे अपनी उम्र में ऐसा ही महसूस करना चाहिए? सच ये है कि कई बार दोष उम्र का नहीं होता, लेकिन उस चीज का होता है जिसे आप रोज खाते हैं और सोचते हैं कि यह आपकी सेहत के लिए अच्छा है। दाल, यह पवित्र दाना जिसे हमारी दादी माँ इतने प्यार से पकाती थीं, चुपचाप आपकी जीवन शक्ति चुरा सकती है। हर छोटे दाल के दाने के अंदर फाइटेट्स और लेक्टिन नाम के यौगिक होते हैं, ऐसे पदार्थ जिन्हें प्रकृति ने बीज की सुरक्षा के लिए बनाया था। लेकिन जब ये आपकी आंतों में पहुंचते हैं, तो ये ऊर्जा के असली चोर बन जाते हैं। छोटे अदृश्य सैनिकों की कल्पना करिए, जो आपकी आंत की दीवारों से चिपक गए हैं और आयरन, जिंक और अन्य जरूरी विटामिन्स को आपके शरीर में अवशोषित होने से रोक रहे हैं। ये बिल्कुल वैसा है जैसे पोषक तत्वों के दरवाजे में ताला जाम हो गया हो। जब ये यौगिक काम करना शुरू करते हैं, तो आपके शरीर को दाल के एक साधारण हिस्से को पचाने के लिए 3 गुना ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। यह बिल्कुल वैसा है जैसे किसी पुराने इंजन को खड़ी पहाड़ी चढ़ाने के लिए मजबूर करना। नतीजा, पेट में वह भारीपन जो घंटों तक रहता है, गैस जो शर्मिंदगी का कारण बनती है, और एक अजीब सी थकान जो आपको दोपहर में ही लेटना चाहती है। आपकी आंतें सूज जाती हैं, आपकी ऊर्जा गिर जाती है, और आपको खून की कमी जैसे लक्षण महसूस होने लगते हैं, भले ही आपका खाना पौष्टिक लगे। मैं एक 68 साल की महिला को जानता हूं, जो मेरे पास लगातार थकान की शिकायत लेकर आई थी। वह कहती थी, डॉक्टर साहब, मैं रोज दाल खाती हूं, व्यायाम करती हूं, अच्छी नींद लेती हूं, लेकिन सोने से ज्यादा थकी हुई उठती हूं। हमने पाया कि वह दाल को वैसे ही बनाती थी जैसा मां से सीखा था, बिना भिगोए, जल्दी उबालकर, और बड़े हिस्से खाती थी, यह सोचकर कि जितना ज्यादा उतना अच्छा। उसका शरीर सच में मदद मांग रहा था, लेकिन वह संकेतों को सुन नहीं पा रही थी। सबसे दुखी बात यह है कि वही दाल जब सही तरीके से तैयार की जाए, तो आपकी ऊर्जा और जीवन शक्ति का स्रोत हो सकती है। लेकिन गलत तरीके से बनाई जाए तो यह आपके शरीर के लिए बोझ बन जाती है। आपका लिवर इन जहरीले पदार्थों को छानने की कोशिश में परेशान हो जाता है। आपकी किडनी ज्यादा काम करती है और आपकी रोग प्रतिरोधी प्रणाली भ्रमित हो जाती है। स्वस्थ कोशिकाओं पर हमला करने लगती है, क्योंकि वह यह फर्क नहीं कर पाती कि क्या भोजन है और क्या आक्रमणकारी है। अच्छी खबर यह है कि आपको अपनी जिंदगी से दाल को हटाने की जरूरत नहीं है।
आपको बस उनके साथ वह सम्मान से पेश आना सीखना है जिसके वे हकदार हैं, उन पुरानी तकनीकों का इस्तेमाल करके जिन्हें हमारे पुरखे जानते थे, लेकिन जो आधुनिक जीवन की भागदौड़ में खो गईं। और यह सरल बदलाव आपको वह ऊर्जा वापस दिला सकता है जिसे आपने हमेशा के लिए खो दिया है, ऐसा आप सोचते थे। नंबर 2, दाल बनाने का तरीका और पाचन पर इसका प्रभाव। एक दाल जो ठीक करे और एक दाल जो बीमार करे, इनके बीच का फर्क उन छोटी बातों में छिपा है जो साधारण लगती है, लेकिन पीढ़ियों का ज्ञान समेटे हुए हैं। अपनी दादी माँ के बारे में सोचिए, उस रसोई के बारे में जहां समय धीमा लगता था, जहां हर दाने के साथ धैर्य और सम्मान से पेश आया जाता था। उन्हें जल्दी नहीं थी क्योंकि वे जानती थीं कि अच्छा खाना भागदौड़ में नहीं बनता। पहला राज जो दाल के साथ आपके रिश्ते को पूरी तरह बदल सकता है, वह है भिगोना। उन्हें 8 से 12 घंटे तक भिगोकर रखिए, जैसे आप किसी बीज को उसकी गहरी नींद से जगा रहे हों, लेकिन सिर्फ पानी का इस्तेमाल न करें। कुछ बूंद ताजा नींबू का रस या एक चम्मच सेब के सिरके का डालिए। यह हल्का अम्ल उन जिद्दी फाइटर्स को तोड़ देगा जिनकी हमने पहले बात की थी, जैसे कोई मास्टर चाबी हो जो पोषक तत्वों के ताले खोल देती है। कल्पना करिए कि ये जहरीले पदार्थ पानी में धीरे धीरे घुल रहे हैं, पीछे सिर्फ दाल की अच्छी चीजें छोड़ रहे हैं। जब आप सुबह इस पानी को छान देंगे तो आप सच में उन यौगिकों को फेंक रहे होंगे जो आपकी थकान और सूजन का कारण बनते थे। दाल को ताजे पानी से धोइए जैसे आप उसकी सारी नकारात्मकता को धो रहे हों। अब वे आपके शरीर के लिए दवा बनने के लिए तैयार हैं। पकाना वह जगह है जहां असली जादू होता है। दाल को नए पानी के साथ बर्तन में डालिए, मध्यम आंच पर रखिए और देखिए, पहले कुछ मिनटों में सतह पर झाग दिखेगा। यह झाग और भी अनचाहे यौगिकों को लेकर आता है। इसे चम्मच से निकाल दीजिए जैसे आप आखिरी अशुद्धियां साफ कर रहे हों। 10 मिनट उबलने के बाद सारा पानी छान दीजिए और नया पानी डालिए। हाँ, यह एक अतिरिक्त कदम है, लेकिन यह अतिरिक्त सावधानी ही साधारण दाल को सच में पौष्टिक भोजन में बदल देती है। धैर्य के साथ 45 से 60 मिनट तक मध्यम आंच पर पकाइए। समय यहां आपका दुश्मन नहीं है, यह आपका साथी है। इस धीमी प्रक्रिया के दौरान जटिल स्टार्च प्राकृतिक चीनी में बदल जाता है जो ज्यादा आसानी से पचता है। प्रोटीन उन अमीनो एसिड में टूट जाता है जिन्हें आपका शरीर दोस्त की तरह पहचानता है, दुश्मन की तरह नहीं। अगर आप फायदे और भी बढ़ाना चाहते हैं तो दाल को पकाने से पहले हल्का अंकुरित कर लीजिए। 12 घंटे भिगोने के बाद उन्हें नम कपड़े में और 12 से 24 घंटे रखिए जब तक छोटे अंकुर नजर न आ जाए। यह अंकुरण विटामिन्स को कई गुना बढ़ा देता है और प्रोटीन को और भी ज्यादा बायो अवेलेबल बना देता है, जैसे दाल नए पौधे को जन्म देने की तैयारी कर रही हो। खाने का सोडा से बचिए, भले ही आपकी पड़ोसी कहे कि इससे दाल जल्दी नर्म हो जाती है। यह सफेद पाउडर कीमती विटामिन्स को नष्ट कर देता है, खासकर बी कॉम्प्लेक्स के, जो आपकी ऊर्जा और मिजाज के लिए जरूरी है। इसकी बजाय पकाते समय एक तेज पत्ता डालिए। यह साधारण पत्ता प्राकृतिक रूप से गैस कम करने की शक्ति रखता है, साथ ही हल्का और दिल को छूने वाला स्वाद देता है। जीरा, ताजा अदरक कद्दूकस किया हुआ और सौंफ जैसे मसाले सिर्फ स्वाद नहीं है, ये दवा है। जीरा आपके पाचन को गर्म करता है, अदरक किसी भी सूजन को शांत करता है और सौंफ उन शर्मनाक गैसों को रोकता है जो इतना परेशान करती हैं। हमारे पुरखे इन मसालों का इस्तेमाल यूं ही नहीं करते थे, वे जानते थे कि हर मसाले का एक बड़ा मकसद होता है। जब आप इस प्रक्रिया में माहिर हो जाएंगे तो कुछ दिनों में ही आपके शरीर में फर्क महसूस होगा। भारीपन का एहसास गायब हो जाएगा, आपकी ऊर्जा वापस आ जाएगी और आप बिना परिणामों के डर के दाल खाने का आनंद फिर से खोज लेंगे। नंबर 3, खाने के मेल और पाचन पर उनका प्रभाव। क्या आपने कभी सोचा है कि भरपूर खाना खाने के बाद संतुष्ट और ऊर्जावान महसूस करने की बजाय आपको लगता है जैसे आपने पत्थर खाए हों? इसका जवाब एक ऐसे राज में छिपा है जिसे कम लोग जानते हैं। आपका पेट कोई प्रेशर कुकर नहीं है जो सब कुछ मिलाकर हल कर दे। ये एक नाजुक ऑर्केस्ट्रा की तरह है जहां हर संगीतकार को सही समय पर अपना हिस्सा बजाना पड़ता है। जब आप एक ही प्लेट में दाल के साथ सफेद चावल, रोटी या मांस रखते हैं
तो आप अपने पेट से कह रहे हैं कि वह एक साथ सांबा, वॉल्टीज और रॉक बजाए। जो पाचन की अफरा तफरी होती है वह कोई संयोग नहीं बल्कि शुद्ध रसायन विज्ञान है। दाल को पचाने के लिए खास एंजाइम्स और क्षारीय वातावरण की जरूरत होती है। मांस को बिल्कुल अलग एंजाइम्स और अम्लीय वातावरण चाहिए। सफेद चावल जल्दी घुल जाता है, लेकिन इस गड़बड़ी के बीच फंस जाता है, सड़ने लगता है और गैस बनाता है, जो आपके पेट को गुब्बारे की तरह बना देता है। एक 65 साल की महिला की कल्पना करिए जो हमेशा एक ही प्लेट में चावल, दाल और चिकन परोसती थी, यह सोचकर कि वह परिवार को संपूर्ण भोजन दे रही है। हर रात खाना खाने के बाद उसे सीने में दबाव महसूस होता था, गैस से वह बिस्तर में तड़पती थी और एक भारी नींद आती थी जो प्राकृतिक नहीं थी। उसका शरीर मदद के लिए चीख रहा था, लेकिन वह उस भाषा को समझ नहीं पा रही थी। जब आप इन खाने की चीजों को मिलाते हैं तो आपकी आंत में जो होता है वह एक मौन युद्ध है। दाल अधूरी पची रह जाती है, सड़कर जहरीले पदार्थ बनाती है। मांस आपके पेट की गर्मी में सड़ने लगता है क्योंकि वह सही तरीके से प्रोसेस नहीं हो पाया। सफेद चावल आपके ब्लड शुगर को बढ़ाता है, पैंक्रियास को बेताबी में इंसुलिन छोड़ने पर मजबूर करता है और फिर आपकी ऊर्जा टूटे हुए रोलर कोस्टर की तरह गिर जाती है। आप फूला हुआ, थका हुआ, चिड़चिड़ाया हुआ महसूस करते हैं और समझ नहीं पाते कि क्यों। दाल के बाद केला एक और मौन गलती है जो कई लोग करते हैं। मीठा फल आपके पेट की गर्मी में जल्दी सड़ने लगता है, लेकिन दाल के पीछे फंस जाता है, जिसे पचने में घंटों लगते हैं। यह ऐसा है जैसे एक पके हुए फल को घंटों के लिए गर्म डिब्बे में बंद कर दिया हो। नतीजा गैस का ऐसा उत्पादन होता है कि आपको लगता है कि आप फट जाएंगे। रोटी, ये साथी जो इतना निर्दोष लगता है, दाल के साथ मिलकर चिपचिपा गोंद बन जाता है। रिफाइंड आटा आपकी आंत की दीवारों से चिपक जाता है, दूसरे पोषक तत्वों को अवशोषित होने से रोकता है। यह कीचड़ से भरी सड़क का इस्तेमाल करने जैसा है, कुछ भी सही तरीके से नहीं बहता। समाधान जटिल नहीं है, लेकिन नजरिए में बदलाव की जरूरत है। दाल को अपनी प्लेट का मुख्य किरदार मानिए, किसी सहायक की तरह नहीं। इसे हरी सब्जियों के साथ परोसिए, जैसे पालक का साग, भुनी हुई तोरी या ताजा पत्तों का सलाद। इन सब्जियों में फाइबर होते हैं जो दाल को आपकी आंत में आसानी से आगे बढ़ने में मदद करते हैं। साथ ही प्राकृतिक एंजाइम्स भी देते हैं जो पाचन को आसान बनाते हैं। अगर आपको कार्बोहाइड्रेट की जरूरत महसूस होती है तो स्टार्च से भरपूर सब्जियां चुनिए, जैसे शकरकंद या कद्दू, लेकिन इन्हें कम मात्रा में लीजिए और अच्छी तरह चबाइए। एक ही प्लेट में मांस के साथ मिलाने से बचिए। अगर आपको पशु प्रोटीन चाहिए तो दूसरे भोजन के लिए छोड़िए, कम से कम 3 घंटे का फासला रखिए। एक सरल तकनीक जो आपके पाचन को बदल सकती है वह है दाल को दोपहर के खाने में अकेली डिश के रूप में खाना, सिर्फ पकी हुई सब्जियों और थोड़ा सा घी या जैतून का तेल के साथ। आप पाएंगे कि आपका पेट भरा लगता है लेकिन भारी नहीं, ऊर्जावान लगते हैं लेकिन नींद नहीं आती। जब आप समझ जाएंगे कि हर खाने की चीज का अपना समय और जगह होती है, तो आपका पाचन उस नदी की तरह काम करेगा जो प्राकृतिक रूप से बहती है, आपके शरीर के हर कोशिका तक पोषक तत्व पहुंचाती है, बजाय बांध और बाढ़ के। नंबर 4, दाल के बारे में भ्रम और वजन पर इसका प्रभाव। सालों से आपने सुना है कि दाल वजन कम करने वालों के लिए सबसे अच्छा भोजन है। दाल खाओ, यह हल्की है। दाल से वजन नहीं बढ़ता, यह शुद्ध प्रोटीन है। लेकिन फिर क्यों धार्मिक रूप से दाल खाने के बाद भी आप पेट की उस जिद्दी चर्बी से छुटकारा नहीं पा सकते? क्यों आपका वजन करने वाला यंत्र अटका हुआ लगता है? और बुरी बात यह है कि कभी-कभी तो और भी बड़े नंबर दिखाता है। दुखद सच्चाई यह है कि आपको खाने की सबसे बड़ी भ्रांतियों में से एक ने धोखा दिया है। दाल आपका वजन बढ़ा सकती है, और उस तरीके से जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। जब गलत तरीके से तैयार की जाए या गलत मेल के साथ खाई जाए तो ये आपके इंसुलिन को मिठाई से भी तेज बढ़ाती है। कल्पना करिए कि आपका ब्लड शुगर रॉकेट की तरह चढ़ता है और फिर पत्थर की तरह गिरता है। आपका पैंक्रियास घबरा जाता है, जरूरत से ज्यादा इंसुलिन छोड़ता है, और इस सारे इंसुलिन का बस एक ही मिशन होता है,
आपके खून की चीनी को चर्बी में बदलना और सब कुछ आपके कूल्हों, पेट और बाहों में जमा करना। मैं एक 62 साल की महिला को जानता हूं जो निराश होकर मेरे पास आई थी। वह कहती थी, डॉक्टर साहब, मैं महीनों से डाइट कर रही हूं। सिर्फ दोपहर में दाल चावल खाती हूं, मिठाई नहीं खाती, तली हुई चीजें नहीं खाती, लेकिन 3 किलो बढ़ गई हूं। समस्या ठीक दाल चावल के मेल में थी और उसके बनाने के तरीके में। वह दाल को 1 घंटे से ज्यादा तब तक उबालती थी जब तक वह पूरी तरह मसल न जाए, उसे तेजी से अवशोषित होने वाले कार्बोहाइड्रेट्स की प्यूरी में बदल देती थी। जब आप दाल को बहुत ज्यादा देर तक पकाते हैं तो आप उसकी आणविक संरचना को पूरी तरह तोड़ देते हैं। जटिल कार्बोहाइड्रेट्स, जिन्हें धीरे धीरे ऊर्जा छोड़नी चाहिए, साधारण कार्बोहाइड्रेट्स में बदल जाते हैं, जो आपके शरीर में रिफाइंड शुगर की तरह काम करते हैं। यह मोम की मोमबत्ती को, जो घंटों तक धीरे धीरे जलती है, टिश्यू पेपर में बदल देने जैसा है, जो सेकंडों में राख बन जाता है। दूसरी घातक गलती है मात्रा। कई लोग सोचते हैं, अगर दाल स्वस्थ है तो मैं जितना चाहूं खा सकती हूं। वे अपनी प्लेट दाल के पहाड़ों से भर देते हैं, यह सोचकर कि वे अनुशासित हैं। लेकिन दुनिया का सबसे स्वस्थ भोजन भी ज्यादा मात्रा में जहरीला हो सकता है। दाल का उचित हिस्सा वह है जो आपकी दोनों हथेलियों में कटोरे की शक्ल में आ जाए। इससे कुछ भी ज्यादा आपके पाचन तंत्र पर बोझ डालता है और आपके शरीर को अतिरिक्त हिस्से को चर्बी के रूप में जमा करने पर मजबूर करता है। छिपी हुई चीनी के साथ मिलावट एक और मौन जहर है। कितनी बार आपने अपनी दाल को औद्योगिक टमाटर सॉस से सजाया है, जो चीनी से भरा होता है, या मीठी रोटी के टुकड़े के साथ खाया है, या खाना खत्म करके मीठे फल खाए हैं। हर एक अतिरिक्त चीनी आपकी स्वस्थ दाल को कैलोरी बम में बदल देती है, जो सीधे आपकी कमर पर जाकर लगती है। लेकिन सबसे क्रूर धोखा यह अनदेखा करना है कि आपका शरीर व्यक्तिगत रूप से कैसे प्रतिक्रिया करता है। कुछ लोगों में प्राकृतिक इंसुलिन प्रतिरोध होता है, जो उम्र के साथ बढ़ता जाता है। ऐसे लोगों के लिए सही तरीके से तैयार की गई दाल भी बड़ी मात्रा में खाने से ब्लड शुगर बढ़ा सकती है। यह संवेदनशील इंजन वाली गाड़ी रखने जैसा है, जो किसी भी ऑक्टेन के ईंधन को बर्दाश्त नहीं कर सकती। वजन नियंत्रण में दाल को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने का समाधान यह है कि आप उनके साथ वह सम्मान से पेश आए जिसके वे हकदार हैं। उन्हें सही तरीके से तैयार करिए, जैसा हमने पहले बताया था। संयमित हिस्से खाइए, अपनी हथेली के आकार जितने। सिर्फ फाइबर से भरपूर सब्जियों के साथ मिलाइए, जो अवशोषण को और भी धीमा कर देती है। स्वस्थ चर्बी जैसे जैतून का तेल या घी मिलाइए, जो आपके दिमाग को संकेत देते हैं कि आपका पेट भर गया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, देखिए कि आपका शरीर कैसे जवाब देता है। अगर दाल खाने के बाद आपको फूलापन, नींद या कुछ घंटों बाद बहुत ज्यादा भूख लगती है, तो आपका शरीर साफ संदेश भेज रहा है। कुछ समायोजित करने की जरूरत है, शायद मात्रा, शायद तैयारी, शायद दिन का समय। जब आप इन संकेतों को सुनना सीख जाएंगे और उसके अनुसार अपना खाना समायोजित कर लेंगे, तो दाल स्वस्थ वजन बनाए रखने में आपकी सबसे बड़ी सहायक बन सकती है। आपकी कोशिशों को बर्बाद करने वाले उतार चढ़ाव के बिना लंबे समय तक पेट भरा रखकर। नंबर 5, शरीर की सुनने का महत्व। आपका शरीर किसी भी रेसिपी बुक या पोषण की सलाह से कहीं ज्यादा समझदार है जो आपने कभी सुनी है। वह आपसे रोज बात करता है, हर भोजन के साथ उन संवेदनाओं के जरिए जिन्हें आपने नजरअंदाज करना सीख लिया है। खाने के बाद वह भारीपन की अनुभूति सामान्य नहीं है। वे शर्मनाक गैसें बुढ़ापे का प्राकृतिक हिस्सा नहीं है। खाने के बाद सोने की वह जरूरत सिर्फ इसलिए नहीं है कि आपकी उम्र बढ़ रही है। ये जरूरी संदेश है जो आपका शरीर भेज रहा है, आपसे कह रहा है कि रुकिए और ध्यान दीजिए। एक अंतरंग सहेली के साथ बातचीत की कल्पना करिए, जो हमेशा सच कहती है, भले ही सुनना दुखदाई हो। आपका शरीर वही सहेली है। जब दाल खाने के बाद वह भारी और फूला हुआ महसूस करता है, तो वह कह रहा है, कृपया मुझे इसे बेहतर तरीके से पचाने में मदद करिए। जब आपको गैस होती है, तो वह चिल्ला रहा है, यहां अंदर कुछ सही तरीके से प्रोसेस नहीं हो रहा। जब अस्पष्ट थकान लगती है,
तो वह फुसफुसा रहा है, मैं जो आपने मुझे दिया है उससे निपटने में अपनी सारी ऊर्जा खर्च कर रहा हूं। त्रासदी यह है कि हम में से ज्यादातर ने इस भीतरी आवाज को बहानों से चुप कराना सीख लिया है। अरे, उम्र ही ऐसी है, सबको गैस होती है, खाने के बाद थकान लगना सामान्य है, लेकिन यह सामान्य नहीं है और इसे अपरिहार्य मानकर स्वीकार नहीं करना चाहिए। आपका शरीर 60-70 साल की उम्र में भी भोजन के बाद ऊर्जावान, हल्का और जीवंत महसूस कर सकता है, अगर आप जानें कि उसे सही तरीके से कैसे खिलाना है। मैं एक 74 साल के व्यक्ति को जानता हूं जो जोड़ों के दर्द और लगातार थकान की शिकायत करते रहते थे। हमारी बातचीत के दौरान मैंने पाया कि वे दशकों से रोजाना दोपहर के खाने में दाल खाते थे, एक ही तरीके से तैयार करके। जब हमने सुझाया कि वे नए तरीके की कोशिश करके देखें कि कैसा महसूस करते हैं, तो उन्होंने शुरू में इनकार कर दिया। मैं हमेशा ऐसे ही खाता आया हूं, कभी नुकसान नहीं हुआ। लेकिन जिज्ञासा हावी हो गई। 2 हफ्तों में वे चमकती आंखों के साथ वापस आए। डॉक्टर साहब, मैं यकीन नहीं कर सकता कि इतनी साधारण चीज से इतना फर्क आया। मेरे दर्द कम हो गए हैं और मैं ज्यादा स्फूर्ति के साथ उठता हूं। अपने शरीर को सुनने की कला छोटे प्रयोगों से शुरू होती है। दाल खाने के बाद कुछ मिनट चुपचाप बैठिए। आपका पेट कैसा है, भारी या आरामदायक? आपको नींद आने का मन कर रहा है या हिलने डुलने का? आपका दिमाग साफ है या धुंधला? इन संवेदनाओं को एक साधारण डायरी में लिख लीजिए। 1 हफ्ते बाद आपको वे पैटर्न नजर आने लगेंगे जिन पर आपने पहले कभी ध्यान नहीं दिया था। हर व्यक्ति अलग होता है, बिल्कुल फिंगरप्रिंट की तरह। जो आपकी पड़ोसी के लिए बिल्कुल सही है, वह आपके लिए आपदा हो सकती है। शायद आपको कम समय भिगोने की जरूरत है या ज्यादा देर पकाने की। शायद आपका शरीर दाल को रात के खाने के बजाय दोपहर के खाने में बेहतर पचाता है। शायद आपको मसालों में ज्यादा अदरक चाहिए या कम जीरा। सिर्फ आपके शरीर के पास ये जवाब है और वह आपको बताने के लिए बेताब है। खोज की प्रक्रिया नई भाषा सीखने जैसी है। शुरुआत में आप सभी संदेशों को नहीं समझ पाएंगे, लेकिन धैर्य और अभ्यास के साथ आप संकेतों को पहचानना शुरू कर देंगे। अच्छी तरह मेल खाने वाले भोजन के बाद हल्कापन की अनुभूति, स्थिर ऊर्जा जो उतार चढ़ाव के बिना घंटों तक रहती है, मौन पाचन जो तकलीफन नहीं देता। जब आप अपने शरीर के साथ यह घनिष्ठता विकसित कर लेंगे, तो आपको कभी भी सख्त डाइट या सार्वभौमिक नियमों का पालन करने की जरूरत नहीं होगी। आपके पास एक भीतरी गाइड होगा, एक बुद्धिमान संरक्षक जो आपकी लय, आपकी जरूरतों, आपकी सीमाओं को जानता है। यही असली खाने की स्वतंत्रता है। बाहरी विशेषज्ञों पर निर्भर न रहना, बल्कि उस अनंत ज्ञान पर भरोसा करना जो आपके अंदर ही रहता है। और याद रखिए, आपका शरीर आपको सजा देना या आपकी जिंदगी मुश्किल बनाना नहीं चाहता। वह फलना फूलना चाहता है, ऊर्जा रखना चाहता है, अच्छा महसूस करना चाहता है। जब आप उसे सुनना और सम्मान देना शुरू कर देंगे, तो आप पाएंगे कि वह स्वस्थ और संपूर्ण जीवन की यात्रा में आपका सबसे बड़ा साथी है। दाल, प्रेम और सचेतता के साथ तैयार करके वह जीवन शक्ति का स्रोत बन सकती है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते थे। आज आपको पता चला कि दाल जैसी साधारण और जानी पहचानी चीज उस ऊर्जा को वापस लाने की चाबी हो सकती है जिसे आपने हमेशा के लिए खो दिया था, ऐसा आप सोचते थे। यह आपकी जिंदगी को कठिन नियमों से भरने के बारे में नहीं है। यह उस ज्ञान का सम्मान करने के बारे में है जो हमारे पुरखों के पास था। हर दाने के साथ उस सम्मान और सावधानी से पेश आना जिसके वह हकदार हैं। मैं सोच सकता हूं कि यह जानना कितना मुक्तिदायक होगा कि खाने के बाद आपको जो थकान लगती थी, वे शर्मनाक गैसें, वह भारीपन का एहसास, ये सब उम्र के अपरिहार्य संकेत नहीं थे। ये सिर्फ आपके शरीर के संदेश थे जो आपसे कह रहे थे कि छोटे समायोजन करिए। 12 घंटे का भिगोना, धैर्य से पकाना, सही मेल, इलाज करने वाले मसाले, सरल बदलाव जो आपको परिणामों के डर के बिना खाने का आनंद वापस दिला सकते हैं। आपका शरीर समझदार है। वह जानता है कि फलने फूलने के लिए उसे क्या चाहिए। जब आप उसकी सुनना शुरू करेंगे, जब आप रसोई में जल्दबाजी की जगह धैर्य को चुनेंगे,
जब आप मात्रा की बजाय गुणवत्ता को चुनेंगे तो कुछ जादुई होगा। आप हल्का, ऊर्जावान, अपने पाचन के साथ शांति में रहने का आनंद फिर से खोजेंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी उम्र कितनी है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने समय से दाल एक ही तरीके से बनाते आए हैं। अपने शरीर के साथ सुलह करने और भोजन के साथ अपने रिश्ते को बदलने के लिए कभी देर नहीं होती। हर भोजन सावधानी चुनने, स्वास्थ्य चुनने, जीवन शक्ति चुनने का एक नया मौका है। कमेंट्स में मुझे बताइए, आज इन सबको में से कौन सा आपके दिल को सबसे ज्यादा छू गया? क्या आप पहले से ही इन संकेतों में से कुछ को महसूस कर रहे थे, जिनकी हमने बात की और नहीं जानते थे कि ये कहां से आ रहे हैं? अपना अनुभव साझा करिए, क्योंकि आपकी कहानी बिल्कुल वही हो सकती है जिसे किसी और को सुनने की जरूरत है। अगर इस वीडियो ने आपको स्पष्टता दी है तो लाइक करिए और उन लोगों के साथ शेयर करिए जिनसे आप प्यार करते हैं। ऐसा ज्ञान जो जिंदगियां वो बदल देता है, उसे फैलाना जरूरी है। और याद रखिए, आपके पास समझदारी और स्नेह के साथ अपनी देखभाल करने की शक्ति है। अगले वीडियो में मिलेंगे, जहां हम साथ मिलकर भरपूर और स्वस्थ जीवन के और राज खोजेंगे।